दोस्तों हाल ही में मैंने स्ट्रेंज डार्लिंग नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जिसे जेटी मॉलनर ने लिखी और डायरेक्ट करी है। IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 95% फ्रेश विद अ मेटाक्रिटिक स्कोर ऑफ 80। इस मूवी में कैरेक्टर्स बहुत लिमिटेड हैं, येट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर्स। तो आज के वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को जानते हुए फिल्म के एंडिंग पे थोड़ी बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। तो पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का और लड़की एक ट्रक या वैन जैसे व्हीकल में बैठे थे। लड़की लड़के से पूछती है कि तुम सीरियल नहीं हो ना। इस पे लड़का कुछ नहीं कहता और अचानक सीन चेंज हो जाता है और हम उस लड़के को किसी को करते हुए देखते हैं। अब देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लड़का उसी लड़की को चोक कर रहा था। देन एक और सीन दिखाया जाता है डिपिक्टिंग की ये कहानी एक सच्चे घटना पे आधारित है जहां एक सीरियल 2018 से लेकर 2020 तक बहुत सारे किए थे थ्रू अमेरिका एंड फाइनली ओरेगोन में उसकी डेथ हुई और इस फिल्म को उसी हत्याकांड पे बनाया गया है। फिर सीन एकदम से बदलता है और एक गाने के साथ शुरू होता है जहां हम रेड ड्रेस में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये वही ट्रक वाली लड़की थी और उसके कान में चोट भी लगी थी। अब लड़की का कोई नाम तो नहीं है इसलिए हम उसे लेडी कहकर संबोधित करेंगे और जो लड़का था उसे द डीमन। अगले सीन में लेडी के कार को डीमन की कार चेज कर रही थी और इसी के साथ कहानी के चैप्टर्स शुरू होते हैं। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है दोस्तों ये बस ग्लिम्पसेस में हमें दिखाया गया है मूवी के स्टार्ट में, लेकिन अब कहानी के चैप्टर्स शुरू होंगे तो मैं आपको चैप्टर्स के नेम भी बताता चलूंगा। तो सबसे पहले है चैप्टर 3 जिसका नाम है कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पिछले सीन में दिखाए गए दो कार्स थे ना, वेल इन दोनों कार्स में भयानक चेस चल रहा था और डीमन तो कार में भी कर रहा था। लेडी बहुत डरी हुई थी और फुल स्पीड में कार को भगा रही थी। डीमन अपने कार को रोकता है और एक गन से लेडी के कार पे शूट करता है। लेडी के कार का ग्लास टूट जाता है लेकिन इससे वो लड़की इतनी डर जाती है कि उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोड साइड रुक जाती है। लेडी से चोटिल हो गई थी और डीमन जल्दी से अपना कार लेके उसकी तरफ भागता है ताकि वो उसे कुचल सके, लेकिन लेडी कैसे भी इससे बच जाती है और जंगलों की तरफ भागती है। वो एक गुफा टाइप की जगह में छुपती है जहाँ उसे अल्कोहल की बोतल मिली थी और वो थोड़ा सा अल्कोहल खुद पीकर बाकी अपने कान में डालती है। लेकिन हम देखते हैं कि जंगल में अब डीमन भी घुस चुका था जो उसे ही ढूंढ रहा था। Now the question here is कि क्या डीमन सच में एक सीरियल है। लेडी यहाँ एक सिगरेट भी पीती है लेकिन वो तुरंत रियलाइज करती है कि धुएं को देखकर डीमन यहाँ तक आ सकता है। ऐसे में वो जल्दी से सिगरेट बुझाकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए लेडी को एक फार्म हाउस दिखता है जहाँ के फेंसिंग को लांघकर वो एक ओल्ड कपल के घर में जा पहुंचती है। लेडी अब दरवाजा खटखटाती है और ओल्ड कपल से पूछती है कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। नाउ अगला चैप्टर है चैप्टर 5 जिसका नाम है हियर किटी किटी। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लेडी को किसी क्लोज जगह में छुपे हुए देखते हैं और वो एक लाइटर को लाइट करती है। वहीं बाहर से कोई उसे किटी किटी बुलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि शायद डीमन ही था जिसे शायद लेडी के हाइड आउट का पता चल चुका था। तभी हम उसे देख पाते हैं और वो ओल्ड कपल के घर में ही था। वो अपने गन से बॉक्सेस वगैरह पे फायर कर रहा था और वो हर रूम की तलाशी लेता है और हम देख पाते हैं कि ओल्ड मैन जमीन पे मृत पड़ा था। अब यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस ओल्ड मैन को डीमन नहीं मारा है। अब डीमन बाहर गार्डन में जाता है जहाँ उसे फ्रीजर का सामान जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है। इससे वो समझ जाता है कि लेडी फ्रीजर में ही छिपी है। ऐसे में वो अंदर आता है और फ्रीजर पे निशाना लगाता है और गोली अंदर छुपे हुए लेडी को लगती है। ऐसे में लेडी चिल्लाने लगती है और डीमन फ्रीजर का दरवाजा ओपन करके लेडी को पकड़ लेता है। अब यहाँ शुरू होता है चैप्टर 1 जिसका नाम है मिस्टर स्नफल। इस चैप्टर में हमें इन सभी हादसों की शुरुआत दिखाई जाती है। तो हम यहाँ होटल ब्लू एंगल के बाहर एक वैन को रुकते हुए देखते हैं जिसके अंदर लेडी और डीमन थे। हम समझ पाते हैं कि ये तो मूवी का पहला सीन है जहाँ लेडी ने डीमन से पूछा था कि क्या तुम सीरियल। दोनों काफी खुश थे और एक दूसरे को किस करते हैं। हमें समझ आता है कि ये वन नाइट स्टैंड जैसा कुछ था जहां डीमन उसे होटल में ले आया था। लेडी झिझकते हुए डीमन को कहती है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है लेकिन वो डर रही है क्योंकि उसे अपने सेफ्टी की चिंता है। उसे डर है कि कहीं उस पर कोई वायलेंस या अब्यूज ना हो। लेकिन डीमन अच्छा आदमी लगता है, फिर भी वो अपना आइकॉनिक सवाल पूछती है कि क्या तुम कोई सीरियल
नहीं हो। इस पे डीमन हंसता और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर अगले सीन में हम डीमन को लेडी को करते हुए देखते हैं, जहां वो हर्ट हो रही थी, लेकिन वो डीमन को और भी हार्ड करने को कह रही थी। आई मीन ये सब उस लड़की का ही प्लान था, काइंड ऑफ फैंटेसी और फेटिश होता है ना किसी का, वैसा आई गेस। तो इसमें डीमन की तो कोई गलती नहीं थी। लेडी कहती है इतना कुछ करके भी उसे इंटीमेट होने का मन कर रहा था। डीमन उससे उसका फोन नंबर पूछता है, लेकिन लेडी नहीं बताती। इंस्टेड दोनों वापस इंटीमेट होने का ट्राई करते हैं, लेकिन लेडी डीमन को कुछ करने नहीं देना चाहती थी। डीमन अब अपना पेशेंस खो रहा था और वो जबरदस्ती लड़की के हाथ बांधने लगता है। लेडी इससे गुस्से में आ जाती है, लेकिन डीमन उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने लगता है। लेडी के चिल्लाने पे वो उसे थप्पड़ भी मारता है। तो हाँ, अब हम डीमन का काइंड ऑफ असली रूप देख रहे थे, जो कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में लेडी बहुत तेज रोने लगती है, लेकिन डीमन नहीं रुकता। तभी लेडी कहती है मिस्टर स्नफलपेगस, जो कि इनका कोड वर्ड था टू स्टॉप एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सारा ड्रामा लड़की के फैंटेसी के मुताबिक हो रहा था और डीमन ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मतलब ये सब लेडी का ही प्लान था। डीमन तो बस एक्ट कर रहा था जैसा लेडी ने उससे करने को कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन के सॉक्स के अंदर एक हिडन गन थी, जिसके बारे में लेडी को नहीं पता था। अब लेडी जब सब कुछ रोक देती है, तब वो रोने लगती है और वो डीमन से कहती है कि तुम इतनी हर्टफुल चीजें मुझे कैसे बोल सकते हो। दिस वाज स्ट्रेंज, क्योंकि वो खुद ही तो उसको ये सब करने को बोली थी। लेकिन ये भी लेडी का एक नाटक था और वो कहती है कि दिस परफेक्टली वर्क्ड, लेकिन उसे एक ब्रेक चाहिए। तब ये अचानक लेडी को कुछ अजीब सा होता है और वो डीमन को अजीब हेट भरी निगाहों से देखने लगती है। अब यहाँ अगेन चैप्टर चेंज होता है, यानी कि अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है द माउंटेन पीपल। और दोस्तों अब तक भले कहानी सिंपल है, बट स्टिल आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। वेल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे, धैर्य रखो। खैर तो चैप्टर 4 के शुरुआत में हम उसी ओल्ड कपल को देखते हैं, जो लेडी के आने से पहले साथ बैठकर चाय पी रहे थे। ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद एक पजल भी सॉल्व करते हैं। तभी उनके दरवाजे पे लेडी का दस्तक होता है और दोनों उसे संभालते हैं। अब ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद ओल्ड मैन लेडी से पूछता है कि तुम श्योर हो कि कोई आदमी ही था, कोई बियर नहीं था, क्योंकि जंगल में ऑब्वियसली बहुत सारे जंगली जानवर हैं। लेडी उनसे गन मांगती है, लेकिन ओल्ड वुमन उसे समझाती है कि भले हम पहाड़ी पे रहते हैं, लेकिन हम माउंटेन पीपल नहीं हैं, हम बस हिप्पीज हैं जो यहाँ रहते हैं अवे फ्रॉम द टाउन। तभी वो बूढ़ी औरत अंदर मेडिसिन लेने जाती है और ये बूढ़ा आदमी लेडी को ब्रेकफास्ट कराता है। ओल्ड मैन उसे ये भी बताता है कि उसका एक पैर लकड़ी का है और वो बाइक रेस करता था। इनफैक्ट रेसिंग के दौरान ही उसने अपनी एक टांग खो दी। इसी बातचीत के दौरान अंदर से ओल्ड वुमन आवाज देती है कि पुलिस आ रहे हैं। इस पे लेडी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मुझे पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस अगेन वाज स्ट्रेंज, क्योंकि उसे एक साइको किलर से बचना है तो पुलिस की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन लेडी तो यहाँ पुलिस से डर रही थी। खैर तो ओल्ड मैन पुलिस को कॉल करने जाता है और तभी सीन चेंज होकर अपस्टेयर्स दिखाता है, जहाँ ओल्ड वुमन ऊपर दवाइयां ढूंढ रही थी कि तभी नीचे से ओल्ड मैन की चीख सुनाई देती है। बूढ़ी औरत भागते हुए नीचे आती है और देखती है कि लेडी ने उसके पति को एक नाइफ से स्टैब कर दिया था। लेडी उस ओल्ड वुमन से कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ओल्ड वुमन अपना हाथ ऊपर उठा सकती है जिससे ये सब कुछ थोड़ा इजी हो जाए। आई मीन व्हाट, ये लेडी तो विक्टिम थी ना, तो अब अचानक से ये कैसे मारने लग रही है सबको। एनीवेज लेडी यहाँ कहती है कि वो उस ओल्ड वुमन को नहीं मारेगी, लेकिन उसे ओल्ड वुमन को बांधना पड़ेगा। वहीं ये ओल्ड वुमन सदमे में थी, लेकिन वो पैनिक नहीं करती और लेडी के कहे अनुसार खुद को बंधवा लेती है। स्ट्रेंजली ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ लेडी ओल्ड वुमन से पूछती है कि क्या तुम्हें बांधने के लिए कोई चेन या कफ वगैरह है। इस पे ओल्ड वुमन उसे बाहर स्टोर शेल्टर में रखे चेन्स के बारे में बताती है। ओल्ड वुमन ये भी कहती है कि मुझे अंदर शेल्टर में डाल देना और बाहर से चेन से लॉक कर देना, जिससे मैं बाहर ना आ पाऊं। इनफैक्ट अंदर कुछ खाना भी है, तो मैं वहां कुछ दिन सरवाइव कर लूंगी। तो लेडी ऐसा ही करती है, जहां वो ओल्ड वुमन को स्टॉर्म शेल्टर में ले जाने लगती है। लेकिन इसी बीच में मौका पाते ही ओल्ड वुमन वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन लेडी उसका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि उसे दूर से ही डीमन दिख गया था। इसलिए वो लेडी खुद घर की तरफ भाग आती है। उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती, तो वो फ्रीजर में छुप जाती है और फ्रीजर का सारा सामान बाहर फेंक देती है। इस मोमेंट में हमें पता चल चुका था कि ओल्ड मैन को डीमन ने नहीं बल्कि लेडी ने मारा था। लेकिन सवाल था क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस से मदद लेना चाहते थे, या फिर ये लेडी खुद ही बदमाश है? खैर अब लेडी फ्रीजर का स्विच ऑफ करती है और एक जैकेट पहनकर फ्रीजर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे अगेन चैप्टर चेंज होता है और ये है चैप्टर 2, जिसका नाम है डू यू लाइक टू पार्टी। सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ लेडी डीमन के फेस को देखने लगी थी इन द होटल रूम। लेडी कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और मैं ये देख रही हूँ। लेडी डीमन से पूछती है कि क्या तुम पार्टी करना चाहोगे, और ऐसा कहते ही वो अपने बैग से एक का पैकेट निकालती है। डीमन कहता है कि मैंने बहुत दिन से वगैरह नहीं किया है, जिसपे लेडी कहती है कि मैंने भी नहीं किया है, लेकिन वो आज ये करना चाहती है क्योंकि आज लेडी का बर्थडे है। डीमन भी ये सुन के मान जाता है और लेडी टेबल में प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन यहाँ हम डीमन को थोड़ा सा चिंतित जरूर देखते हैं। खैर दोनों ड्रिंक्स करते हैं, इंटीमेट होने लगते हैं और फिर अचानक लेडी उसे दूर हटा देती है और डीमन को समझ आता है कि आज रात कुछ नहीं होने वाला। इसके नशे में लेडी का मूड ऑफ हो गया था और डीमन अपने कपड़े पहनने लगता है। लेडी भी अचानक अजीब सा बिहेव करने लगती है और वॉशरूम जाकर अपने बैग से नाइफ और टेजर निकालती है। वो बिल्कुल रेज मोड में आ गई थी और हम देखते हैं कि डीमन तो जमीन पे रेंग रहा था, क्योंकि अपेरेंटली वो
उस पे गलत असर कर दिया था। हम फाइनली समझ पाते हैं कि सीरियल डीमन नहीं बल्कि लेडी थी। जी हाँ दोस्तों, लेडी खींच के डीमन को अंदर रूम में ले आती है और उसे बिस्तर पे लिटा देती है। लेडी डीमन को बताती है कि मैंने तो लिया है, लेकिन तुमने जो लिया है वो है माइन। लेडी फिर से उसे ये भी लाइन चिपकाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। लेडी अब म्यूजिक चला लेती है और डीमन को अनड्रेस करने लगती है और उसके मुंह को भी स्टफ कर देती है। बेसिकली यहाँ वो डीमन को टॉर्चर कर रही थी। उसने तो विग भी पहनी हुई थी और वॉशरूम जाकर वो अपने असली रूप में आती है। वो डीमन का फोन भी फ्लश कर देती है और उसके वॉलेट से पैसे भी चुरा लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि डीमन तो एक पुलिस वाला था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूरी कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था या जैसा हमें इनिशियल सीन्स में दिखाया गया था। तो बेसिकली यहाँ जो सीरियल वो ये लेडी है और डीमन एक पुलिस वाला था। एंड मोस्ट प्रोबेबली डीमन लेडी को पकड़ने आया था। लेडी से बहुत गुस्सा होती है और वॉशरूम से बाहर निकलकर वो डीमन के चेस्ट के घाव पे नज करने लगती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसने डीमन के चेस्ट पे कट करके एल लिख दिया था और वो अब डीमन को स्टैब करने ही वाली थी। लेकिन तभी डीमन उसके कान पे शूट कर दिया। आई मीन उसका निशाना अच्छा हो सकता था, लेकिन वो खुद ही चोटिल था, इसलिए वो सिर्फ लेडी के कानों पे ही वार कर सका। डीमन से जितना हो सका उसने धड़ाधड़ गोलियां चलाई, लेकिन लेडी कैसे भी गिरते पड़ते होटल से बाहर भागी और दौड़ते हुए एक और होटल में जा घुसी। वहीं रूम में डीमन खुद को संभालता है और थोड़ा के नशे लेकर खुद के पेन को हल्का कर उठ पड़ता है और लेडी सीरियल को ढूंढने निकल पड़ता है। अब दूसरे होटल के अंदर लेडी कैसे भी होटल वालों को कन्विंस कर लेती है कि वो किसी साइको के चंगुल में फंसी है। होटल वाले अब 911 पे कॉल करना चाह रहे थे, लेकिन लेडी तो पुलिस वालों के हाथ में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट को ही स्टैब करके मार दिया। रिसेप्शनिस्ट को मारने के बाद वो एक और स्टाफ से सेम लाइन कहती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर वो जल्दी से उस स्टाफ से उसके कान में बैंडेज करवाती है और कुछ कपड़े लेती है और उसी के कार में बैठकर डीमन से बचने के लिए निकल पड़ती है। एंड देन उसके बाद कार चेज होता है लेडी और डीमन के कार के बीच, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन उसे उल्टा पुल्टा करके दिखाया गया है। बट क्योंकि मैं आपको सारी कहानी बता रहा हूँ, तो अब आप सभी को जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि मैं आपको ये पूरी कहानी एकदम लीनियर वे में भी समझा सकता था, जो कि आपके लिए समझना आसान होता, बट देन फिल्म का जो मेन पॉइंट था कि लेडी ही सीरियल वो इनिशियली ही खुल जाता है, इसलिए मैंने इसको उसी वे में समझाया है जैसे फिल्म को दिखाया गया है। खैर अब यहाँ से अगला चैप्टर शुरू होता है, जो कि है चैप्टर 6 और इसका नाम है हु इज गैरी गिलमोर। तो कहानी अब अपने अंत की तरफ आ गई है और हम लेडी को फ्रीजर में बेहोश देखते हैं। डीमन ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया था और उसके सामने बैठकर वो स्मोक करने लगता है। तभी वो अपना गन साइड में रख के लेडी के हाथों को हैंडकफ कर देता है विद द फ्रीजर डोर और पीट को कॉल करके अपना एड्रेस देता है। पीट शायद उसका पार्टनर होगा और जैसे ही वो वापस आता है वो लेडी को जागते हुए देखता है। लेडी उससे पूछती है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, और ऐसे में डीमन उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में इलेक्ट्रिक लेडी हो। इस पे लेडी कहती है कि मैं जेल में मरना नहीं चाहती। लेडी उसे बताती है कि गैरी गिलमोर एक ऐसी अपराधी थी जिसने अपने लिए सजा में फायरिंग स्क्वाड को मांगा था, मुझे भी शायद वही करना चाहिए। वो प्यार में भी थोड़े बहुत लेक्चर मारती है और डीमन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। अब जैसे ही डीमन थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, लेडी उसके आंखों पे बियर स्प्रे डाल देती है और उसे पकड़कर डीमन के गले से एक मांस का टुकड़ा काट लेती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग से डीमन वहीं जमीन पे गिर जाता है और लेडी अब फाइनली फ्री थी। लेडी कैसे भी फ्रीजर से निकलती है और डीमन के जेब से उसकी गन ले लेती है। एंड देन पीट के आने पे वो ऐसा करती है मानो डीमन ने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी और इसी बचाव में वो डीमन को मारी। पीट और एक लेडी ऑफिसर क्राइम सीन को देखते हैं और लेडी ऑफिसर को तो यही लग रहा था कि डीमन ने ही कुछ गलत करा है इस लड़की के साथ। पीट कहता है कि चलो पहले पता लगाते हैं कि यहाँ हुआ क्या था, उसके बाद ही हम इस लेडी को खोलेंगे। लेकिन लेडी ऑफिसर उसे कहती है कि पहले इस औरत को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हाँ, जैसे ही लेडी ऑफिसर इस लेडी को फ्री करती है, लेडी नाटक करने लगती है कि डीमन ने बहुत ज्यादा नशा किया था और उसने उसे बुरी तरीके से असॉल्ट किया है। पीट कहता है कि हम यहाँ रुकते हैं, पहले ईएमटी आ जाए उसके बाद ही सब होगा। लेकिन वो फीमेल ऑफिसर तो अपने इमोशंस में थी और पीट से कहती है कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो तुम मेरी अब बात नहीं मान रहे हो। बेसिकली यहाँ लेडी ऑफिसर को इस लेडी के लिए थोड़ा सिंपैथी होने लग गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों लड़कियां थी और ऐसे में ये लोग डिसाइड करने लगते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द लेडी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पीट कहता भी है कि तुम्हारा लड़की होना या ना होना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जब छोटी बच्ची थी तब से मैं क्राइम केसेस सॉल्व करता हूँ, तो मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तुम अपने सीनियर की बात सुननी चाहिए। लेकिन अंत में लेडी अपना विक्टिम कार्ड खेल ही लेती है और दोनों ऑफिसर्स उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ओल्ड वुमन दिखती है जो ऑफिसर्स को बताती है कि एक लेडी ने उसके हस्बैंड को मार डाला है, लेकिन क्योंकि लेडी सीरियल
कार के पीछे बैठी थी तो ओल्ड वुमन उसे नहीं देखती, लेकिन जैसे ही ओल्ड वुमन लेडी को नोटिस करती है, लेडी उसे गन से शूट कर देती है और तब जाके पुलिस वालों को रियलाइज होता है कि वो किसे उठा लाए हैं। वो गन पॉइंट पे इनके गन्स ले लेती है और उन्हें कार चलाने को कहती है। फीमेल ऑफिसर उसे गन नीचे रखने को कहती है, लेकिन उल्टा ये लेडी उससे कहती है कि आई एम द इलेक्ट्रिक लेडी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस लेडी ने डीमन के चेस्ट पे EL इनग्रेव किया था एंड EL स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक लेडी। खैर फीमेल ऑफिसर को वो कार से बाहर निकाल देती है और उसे जंगल में भाग जाने को कहती है। फिर वो मेल ऑफिसर को कार चलाने को कहती है। एपिलॉग में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लेडी ने कार बीच रास्ते में रुका दिया है और ऑफिसर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारना। इसके जवाब में वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने उन सारे लोगों को क्यों मारा, जिस पे इलेक्ट्रिक लेडी उदास होकर कहती है कि कभी कभी मुझे लोग दिखाई नहीं देते, मुझे सिर्फ उनमें मॉन्स्टर्स या डेविल दिखाई देते हैं। तभी वो कार के मिरर में देखती है और हम एक गन शॉट सुन पाते हैं। अगले पल इलेक्ट्रिक लेडी पुलिस कार से निकल के एक सिगरेट स्मोक करती है और हम समझ पाते हैं कि उसने शेरिफ पीट को मार डाला है। वो रास्ते में चल रही होती है कि उसे अपने सामने एक कार आता दिखाई देता है। वो सड़क पे बैठ के विक्टिम जैसा नाटक वापस शुरू कर देती है और कार के अंदर से एक लेडी बाहर आकर उसकी मदद करने आगे बढ़ती है। वो लेडी इलेक्ट्रिक लेडी को अपने कार में बिठाती है और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। इलेक्ट्रिक लेडी अपने गन को निकाल कर उस लेडी को भी शूट करने ही वाली थी, लेकिन वो कार वाली लेडी इंस्टेड उस पे गोली चला देती है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक लेडी को एकदम विश्वास ही नहीं होता कि वो कैसे आउटस्मार्ट हो गई और धीरे धीरे वो उसी कार में अपना दम तोड़ देती है। अब वो लेडी इलेक्ट्रिक लेडी पे गोली इसलिए चलाई थी क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक लेडी उस पे गन तानने वाली थी, तो सेल्फ डिफेंस में उसने ऐसा किया और इलेक्ट्रिक लेडी यहाँ पे अपना दम तोड़ देती है और इसी के साथ कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी स्ट्रेंज डार्लिंग मूवी की, जिसे आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब सा फील होगा, लेकिन ये बुरा वाला नहीं बल्कि अच्छा वाला अजीब है क्योंकि कहानी बहुत ही वियर्डली चलती है। अब कहानी तो काफी सिंपल सी थी, जो कि एक सीरियल कहानी है जहां वो ना रुके धड़ाधड़ लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंत में उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो साधारण महिला के हाथों मारी गई। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये कहानी लीनियर वे में प्रस्तुत की जाती तो इसमें कुछ भी यूनिक हमें नहीं दिखता, लेकिन जिस तरह से कहानी को चैप्टर्स में तोड़ा गया है, देन हमें अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टाइम पे दिखाए जाते हैं, जिससे हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज होता है और एंड में आके चीजें खुलती है। तो दिस वॉज क्वाइट एन इंटेलिजेंट मूव। तो हम कह सकते हैं कि इस फिल्म की प्रेजेंटेशन ही इसे काफी यूनिक बनाती है। अब मैं आपको बता दूं कि भले इस फिल्म के अंदर लिखा है कि ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म के कहानी के कुछ पार्ट्स ही ट्रू हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक लेडी नाम की कोई सीरियल आपको अमेरिका के हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, बट देन यहाँ जो कुछ सीन्स थे जैसे कि ओल्ड कपल को मारना, पुलिस वाले को मारना, उन्हें बेवकूफ बनाना, ये सब किसी किसी कहानियों से उठाए गए हैं जो कि एक्चुअल में रियल थी। सो यस वी कैन से कि कहानी के कुछ पार्ट्स रियल हैं जिनसे इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई है, लेकिन फिल्म के अंदर काफी कुछ इमेजिन करके अपने हिसाब से भी डाला गया है। एक इंटरेस्टिंग बात हम ये नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक लेडी के सीन पे आते ही स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो जाती है और उसके मरते ही सारे रंग वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, डिपिक्टिंग कि ये पूरी कहानी लेडी को लेकर है जिसके किलिंग्स हमने देखे हैं। इलेक्ट्रिक लेडी मेंटली स्टेबल नहीं थी, जहां वो सभी को मारती लेकिन दोष हालातों पे लगाती थी। जैसे पहले सीन में भी देखो, वो डीमन से जबरदस्ती अपने आप को वगैरह करने कहती है क्योंकि शायद वो अपने मन में एक ऐसा सिनेरियो बना रही थी जहां वो फंसी है, तो उसे बचने के लिए डीमन को मारना होगा। लेकिन ये सारा प्लान उसका ही था क्योंकि वो एक सीरियल, उसके अंदर एक नीड थी लोगों को मारने की। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लेडी की मानसिक हालत ऐसी थी कि वो खुद को बेचारा मानती थी, लेकिन एक्चुअली वो ऐसी थी नहीं, बल्कि वो धड़ाधड़ लोगों को मारे जा रही थी। अब आजकल ज्यादातर फिल्मों में फेमिनिज्म का तर्का होता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर हम स्यूडो फेमिनिज्म के टॉपिक को भी टच करते हैं। मतलब सोसाइटी में औरतों को हमेशा बेचारी और मर्दों को ही गलत बताया जाता है, और ऐसा ही विक्टिम कार्ड खेलकर इलेक्ट्रिक लेडी अब तक इतने सारे कत्ल कर पा रही थी। अब कहानी के अंदर गैरी गिलमोर नाम के क्रिमिनल का भी जिक्र होता है, जो एक अमेरिकन क्रिमिनल था और उसे डेथ सेंटेंस दिए जाने पे उसने खुद को फायरिंग स्क्वाड से शूट करवाने की सजा मांगी थी। सो लाइक आई सेड, इस कहानी के अंदर कई रियल लाइफ रेफरेंसेस को लिया गया है, लेकिन पूरी कहानी को आप सच नहीं मानिएगा। सो या बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी सही टाइटल है, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी नहीं लेकिन सच्ची घटनाओं पे आधारित है इसके कुछ पार्ट्स। ओवरऑल मुझे इस फिल्म की प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई है और ये काफी यूनिक सी भी मुझे लगी, तो आप लोग भी चाहे तो इस फिल्म को देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।